भाई अच्छी खबर, गुड न्यूज़। पाकिस्तान अपना एक और जदीद मुवासलाती सैटेलाइट आज खला में भेज रहा है और ये डिजिटल पाकिस्तान की जानिब एक इनकलाबी पेशरफ्त है। स्पार्को की हुकाम के मुताबिक हाई पावर मल्टी मिशन सैटेलाइट MM1 की मदद से मुवासलाती निज़ाम में बहुत बेहतरी आएगी। ख़ास तौर पर दूर दराज इलाकों में जदीद कम्युनिकेशन सर्विस, TV नशरियात, मोबाइल फ़ोन सर्विस, मोर इम्पॉर्टेंटली और इंटरनेट की फराहमी बेहतर बनाना आसान हो जाएगा। हाउ कूल इज़ दैट। इसकी बड़ी ज़रूरत भी है। और ये भी आपको बता दें कि MM1 सैटेलाइट वजन और हजम के ये हम सारी तफसील जानेंगे ना। हाँ, ये सारी बातें तो आप प्लीज हम जानेंगे बिल्कुल जी। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर AKM शफात अली साहब ने, जो डायरेक्टर हैं स्पार्को के। मुबारक हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ख़ासतौर पे इंटरनेट सर्विसेज की जब बात आ जाए, बहुत सी जगहों पे बहुत ही स्लो कम्युनिकेशन चल रही होती है, बहुत सी जगहों पे कोई रीच ही नहीं होती। दिस इज गोइंग टू चेंज। बड़े शहरों की भी बहुत पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे बहुत अच्छा इंटरनेट चलता है, अदरवाइज बड़े शहरों में भी इशू होता है। तो ये सब चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है कि इस सैटेलाइट की मदद से हमारा बेसिकली जो उसका फुटप्रिंट होगा, कम्युनिकेशन फुटप्रिंट होगा, वो पूरे पाकिस्तान को ना कवरेज प्रोवाइड करेगा। जब पूरे पाकिस्तान को कवरेज प्रोवाइड करेगा तो उसकी मदद से हमारे पास जो सिग्नल की स्ट्रेंथ्स होंगी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, जो कि हमारे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के IP बेस्ड स्टेशंस लगे हुए होते हैं वहाँ पे आपको बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे। उस स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स की मदद से फिर जो हमारे यूज़र्स जो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं उस टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ, उनको है ना अपने फ़ोन पे वो चाहे जीजर भी हों, चाहे वो देही इलाके में हों, रिमोट एरियाज़ में हों, तो उनको बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे। तो इसकी मदद से उनके ब्रॉडबैंड आपके सर्विसेज भी स्ट्रॉन्ग होंगी, सिग्नल स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग होगी और सिमिलरली कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ भी बड़ी वाइड होगी। तो आपके डाटा रेट्स भी बड़े हाई होंगे, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन मीन्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉइस और डाटा, ये आपको बहुत ये जरा समझाने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि दिस साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। हम अक्सर ट्रैवल कर रहे होते हैं और कुछ एरियाज़ में जाते हैं, कुछ इलाकों से गुजर रहे होते हैं जहां हमने देखा कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। लोगों को कह देते हैं भाई थोड़ी देर बाद आपसे बात करेंगे या व्हाटएवर। पिछले साल जैसे कि मैं नॉर्दर्न एरियाज गया और सवात मेन शहर है। मालम जब्बा से सवात आते हुए मतलब सड़कें भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन मवासलात का कोई निज़ाम नहीं है, ज़ीरो कनेक्टिविटी है, इतना बड़ा पैच है बीच में, 1.5-2 घंटे ये बदलेगा इस सैटेलाइट से। एग्जैक्टली, बेसिकली एट द मोमेंट अभी जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स प्रोवाइड करते हैं, वो फाइबर ऑप्टिक के थ्रू अपना जाल बिछा देते हैं पाकिस्तान में और उसके थ्रू वो अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। अब क्या होगा कि जब सैटेलाइट जो कि हमारी अपनी कंट्री की सैटेलाइट है और वो हमारे अपने ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, तो आपको इंस्टेड वो फाइबर ऑप्टिक पर डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी और अब आपकी डायरेक्टली सैटेलाइट पे चली जाएगी। अब सैटेलाइट से जो डायरेक्टली आपको सिग्नल मिलेगा, इसलिए सैटेलाइट ये आपको 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी ऑल ओवर पाकिस्तान। तो उसकी मदद से फिर आपके पास जो डाटा रेट की वो एक जो लिमिटेशन है जो आप जिक्र कर रही हैं, वो नीड आपकी है ना इसमें फुलफिल हो जाएगी। फाइबर ऑप्टिक का फिजिकल इन्हिसार था वो खत्म हो रहा है, कम हो रहा है और अब हम डायरेक्टली सैटेलाइट से सिग्नल कैच करेंगे हमारे जो टावर्स हैं हमारी टेलीकॉम कंपनीज के, और फिर वो सारिफ तक पहुंचेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमने देखा है हमारी सर्विसेज बहुत से अच्छे इंडेवर्स होते हैं, जैसे टेली एजुकेशन आप कर लें, टेली हेल्थ, ये बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं जो कि अक्सर बड़े फैन फेयर के साथ इनॉग्रेट तो हो जाती हैं, लेकिन उन पर और कुछ काम नहीं होता बिकॉज वो चल ही नहीं रही होती ऐसी है। और बेसिकली इसका मेन फोकस सैटेलाइट का ये भी है कि जो हमारे रिमोट एरियाज और देही इलाके जहाँ पे है ना इनका एक्सेस एट द मोमेंट इवन राइट नाउ, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि वो एक बड़ा लिमिटेड लेवल का है, ना होने के बराबर है, तो हम अपनी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन इलाकों में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस सैटेलाइट की मदद से उनके पास अब वो रिमोटली रहते हुए अच्छे डॉक्टर्स को अप्रोच करके डायग्नोसिस और उनकी मॉनिटरिंग हो सकती है। और अगर जहाँ पे एक एजुकेशन का एक म्यार हमने अपने सोशो इकोनॉमिक अपग्रेड करनी है, तो उसमें उनको रिमोटली कनेक्ट होके उनको अच्छे उस्तादा का एक वो भी मिल सकता है। अच्छा, अब आगे हमें जाना है डॉक्टर साहब, और जाहिर है हमें अल्टीमेटली तो 5G पे कन्वर्ट होना ही है। एग्जैक्टली। सो क्या यही सैटेलाइट हमारी वो ज़रूरत भी पूरी कर सकेगा या फिर उसके लिए हमें कोई नया मिशन? नहीं, बेसिकली ये जो हमारे इसके अंदर एक हाई थ्रूपुट सैटेलाइट सिस्टम Ka बैंड फ्रीक्वेंसी बैंड का एक लॉन्च होने जा रहा है, और एक्चुअली में वो ही है जो कि हमारा जो 5G का नेटवर्क ग्राउंड बेस्ड जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो इस्टेब्लिश कर लेंगे, तो ये भी सैटेलाइट ही उनको सपोर्ट करेगा इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी। अच्छा। तो ये भी एक हमारा है कि हमने इसको इसी सैटेलाइट मिशन में, और ये तो सिर्फ मैं आपको सिर्फ कनेक्टिविटी और वॉइस डाटा कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ, अदरवाइज इस सैटेलाइट में जैसे हमने इसका मल्टी मिशन
कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, तो इसमें और भी मल्टीपल मिशंस हैं। इसमें पाकिस्तान का स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम भी इसमें फ्लाई हो रहा है। प्लीज़ वो ज़रा एक्सप्लेन कर दें क्या। अच्छा, वो ये चीज़ ये है कि जैसे हम लोग ये GPS यूज़ करते हैं और अपनी लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, इसमें ऐप्स के थ्रू मैप्स जो एग्जैक्टली, और इसमें बेसिकली 10 to 20 मीटर्स का एक एरर मौजूद होता है। बिल्कुल होता है, हमेशा होता है। तो अब ये है कि अब हमने इस सैटेलाइट के अंदर एक एसबास सिस्टम हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि वो उस GPS सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करके, उसकी एरर को एक्सट्रैक्ट करके विद इन द मीटर हमें लोकेशन आइडेंटिफाई कर देगा कि आपकी है ना विद इन द मीटर एग्जैक्ट लोकेशन आपको किस स्टेशन। हम तो गाड़ियों की वो मैपिंग पे नहीं अब तक उस तरह से निसार कर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग देख रहे हैं अब एक्साइट तो हम बड़ी जल्दी हो जाते हैं। अब ये काम हो रहा है आज खला में ये भेजा जा रहा है सैटेलाइट। व्हेन डज इट स्टार्ट वर्किंग? बेसिकली 4 से 5 दिन इसको लगते हैं अपने मदार में ऑर्बिट में पहुंचने के। बेसिकली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जा रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एट अ डिस्टेंस ऑफ 36,000 किलोमीटर्स है। उसमें जाके उसको स्टेबलाइज करके उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग करके एक्सपेक्टेड है कि बाय द मिड ऑफ अगस्त इंशाल्लाह, यानी अगस्त के मंथ में ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा और फिर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। ओके जी, अगस्त तक हमें इंतजार करना होगा, लेकिन सब कुछ होगा क्योंकि डॉक्टर साहब से हमने डिटेल में बात कर ली है कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। वी आर रियली एक्साइटेड एंड ऑब्वियसली आजकल के ज़माने में ज़रा अच्छी खबरें मिलें तो अच्छा मिलता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफात फॉर बीइंग हियर एंड डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। Congratulations Sparko, good job, well done.